हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि दीदी आपने नहीं डाला है इंदौर का दूसरा वीडियो, तो मैं थोड़ा सा वक्त लगा है, मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। मैं जो इंदौर है वहाँ का दूसरा वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। तो हम लोग इस दिन गए थे दोपहर में उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। दोपहर में नैप लिया थोड़ा सा, वापस आने के बाद फ्रेशन अप हुए और सीधे निकल गए हम लोग सर्राफा बाज़ार की तरफ। बहुत ज़्यादा चकाचौंध धूमधाम थी सराफा में, घूम कर के मज़ा आ गया। और इस दिन थी जन्माष्टमी भी, तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बने हुए हमको दिखे। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे जोशी जी के दही भल्ले खाने के लिए। बहुत मुझे आप लोगों ने रेकमेंड किया था इनके यहाँ जाना, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उनकी रीलें वगैरह भी बना रहे थे। इज़ क्वाइट फेमस। और भीड़ तो आप देख ही रहे हो, बट लोग उनके सर पे भी खड़े हुए हैं अपना दही भल्ले, साबूदाना वड़ा, मिर्ची वड़ा लेने के लिए। थोड़ी देर में ही सही पर हमारा नंबर भी आ गया। एंड व्हाट अ काइंड पर्सन ही वॉज। इतने फेमस हैं, कितने लोग आए दिन इनकी रील्स वगैरह बनाते होंगे, मेरी तरह यूट्यूब वीडियोस में उनको कैप्चर करते होंगे, बट ही इज़ सो डाउन टू अर्थ। उन्होंने मुझे सामने से बुला करके कहा कि आप मेरे सामने खड़े हो जाइए, ठीक से रिकॉर्ड कर लीजिए। अच्छे से उन्होंने मुझे बताया कि अब मैं इसमें ये चटनी डाल रहा हूँ, ये मसाला डाल रहा हूँ। जितने अच्छे वो खुद इंसान हैं, उतना ही अच्छा एकदम टॉप नॉच उनका दही भल्ला था। देख करके जब देखा ना दही भल्ले की शक्ल, तो मुझे लगा लाल चटनी कहाँ है, हरी चटनी कहाँ है। लेकिन इनकी दही इटसेल्फ मीठी थी, मसाले एकदम टॉप नॉच थे और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था। मैंने इसको दिया है 9.5, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट दही भल्ला है। शानू खुशी बिल्कुल चाट वाट नहीं खाते हैं, बट ये दही भल्ला उन्हें भी पसंद आया। इसके बाद बहुत नाम सुना था यहाँ के जलेबा रबड़ी का, तो हम लोगों ने इनको लोकेट किया। सराफा बाज़ार में पहली ही बार गई थी और मुझे चीज़ें एज इन दुकानें वगैरह ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। पतली सी गली है, तो चलते 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 हम लोग पहुंच ही गए। जिनको भी हमने ढूंढना चाहा ज़्यादातर हमको मिल ही गए। सराफा एक एक्चुअली ज्वेलरी मार्केट है जो शाम तक चलती है। शाम को ज्वेलरी मार्केट रैप अप होती है, तो वहाँ पर ये छोटे छोटे ठेले लॉरी लगा लिए जाते हैं, फूड स्टॉल्स। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, एंड मुझे लगता है जितनी ज़्यादा रात होती जाती है उतना यहाँ का समा बंधता चला जाता है। हम लोग थोड़ी सी जल्दी ही चले गए थे, हमारे सामने ही ठेले लगने और खुलने शुरू हुए थे। तो आ जाते हैं इस जलेबा रबड़ी की तरफ। बड़ी सी जलेबी थी, मुझे लग रहा था क्रिस्पी होगी कि नहीं, बट इट वाज टॉप नॉच, रियली डिलीशियस। ना जलेबी बहुत ज़्यादा मीठी थी, ना रबड़ी ही बहुत ज़्यादा मीठी थी, दोनों मिला करके मज़ा ही आ गया। प्राइस और मेरी रेटिंग मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर रही हूँ, आप देख सकते हो। एक ही जलेबा रबड़ी हमने लिया था, आप जलेबा अलग से भी ले सकते हो। विद रबड़ी हमको 210 रुपये का पड़ा था, एंड बहुत अच्छा था। हर एक चीज़ की लगभग एक ही सर्विंग हमने ली थी, क्योंकि हमको ये दिल था कि कई सारी चीज़ें हम ट्राई कर लें, खाना वेस्ट भी ना हो। नेक्स्ट वॉज दिस गराड़ू चाट। ये भी मुझे बहुत दोस्तों ने कहा था कि दीदी आप ये ट्राई करना, तो बस भैया ने अभी लगभग दुकान खोली ही थी कि हमने ऑर्डर दे दिया। और गराड़ू चाट भी मुझे अच्छी लगी, बट मेरी वाली जो सर्विंग थी जो भैया ने हमको दिया था, उसमें कुछ एक गराड़ू पीस जले हुए भी थे, और कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पुराना रखा हुआ है, क्योंकि जो फ्रेशली फ्राइड रहता है ना, वो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। जैसे कि ये जलेबी थी, पर ये मुझे लगा ज़रा सा पुराना है, सिर्फ इसलिए मैंने इसके थोड़े से नंबर काट लिए हैं। अदरवाइज़ अगर ये एकदम फ्रेश और बढ़िया तरह से गोल्डन फ्राई होता ना, तो ये भी 9.5 की रेटिंग डिज़र्व करता था। इट वाज डिलीशियस। नींबू हींग का वो स्वाद और वो जो मसाले इन्होंने डाले थे, मज़ेदार थे। अगला स्टॉप था नेमा, और नेमा की हम लोगों ने 2 कुल्फ़ी और 1 कुल्फ़ी फ़ालूदा ट्राई किया। एंड मैं सच बताऊँ, इससे अच्छा हम लोगों ने 56 में जो नेमा है उसका कुल्फ़ी फ़ालूदा खाया था, वो ज़्यादा डिलीशियस था। यहाँ पे ये भैया का जो ड्रेसिंग स्टाइल है, इतनी सारी ज्वेलरी है, उसके लिए मुझे लग रहा था ये ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बिल्कुल ऐसे कतार में खड़े हुए थे। और इसके बाद हम लोग पहुँचे बहुत फेमस कोकोनट क्रश की शॉप पर, और यहाँ से हम लोगों ने एक फुल ग्लास और एक हाफ़ ग्लास कोकोनट क्रश लिया था। फुल ग्लास रेगुलर था, पर जो हाफ़ ग्लास था वो बिना बर्फ़ का हम लोगों ने उनसे बनाने के लिए बोला था। तो फुल ग्लास में तो बर्फ़ थी, वी वर
लाइक हमको पता था ये होगा ही, लेकिन हाफ ग्लास में बर्फ़ के लिए मना किया था तो भी उसमें बर्फ़ थी और काफ़ी ज़्यादा चिल्ड हो गया था वो। एंड ये लोग है ना मतलब हम लोगों ने जो कोकोनट क्रश है वो पिछले दिन 56 में भी मैंने पिया था, सुबह में भी पिया था, शाम में भी पिया था। ये उज्जैन, आई एम सॉरी, इंदौर की मेरी दी मोस्ट फेवरेट आइटम है। मैं हर रोज़ इसे मिस करती हूँ। कुछ भी पीने का मन करता है ना तो मुझे कोकोनट क्रश याद आता है, लेकिन मैं 56 वाला प्रेफर करती हूँ। हालांकि ये वाला जो है सर्राफा वाला, इन लोगों ने ऊपर से जो टेंडर मलाई होती है ना वो भी ऐड की थी, बट बर्फ़ कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन था और मना करने के बाद भी डाला था। बस वही एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, अदरवाइज़ कोकोनट क्रश इज़ माई फेवरेट फ्रॉम इंदौर। इसके बाद हम लोगों ने एक जगह से कॉर्न चाट भी ली थी विच वॉज 10 on 10, बहुत डिलिशियस थी। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, खाली सानवी खुशी को ही मैंने वो दिलाई थी क्योंकि उनको कॉर्न हद से ज़्यादा पसंद है, बट मैंने टेस्ट तो ज़रूर से किया था एक बाइट। उसमें चीज़ वगैरह उन लोगों ने डलवा लिया था, मैं चीज़ की फ़ैन नहीं हूँ, बट एज़ आई टोल्ड यू 10 on 10 बहुत ही डिलिशियस थी, बिल्कुल अच्छी तरह से मसाले, नींबू और बॉयल भी एकदम सही से की हुई थी। इन ऑल आई लव्ड इंदौर, जो भी खाया, जितना भी खाया, जहाँ भी खाया, मज़ेदार खाना खाया एंड आई एम planning to visit them soon.